वेलकम बैक एवरीवन टू अवर चैनल। आज हम जो है एनसीईआरटी की सीरीज़ का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है, साइंस की ओल्ड एनसीईआरटी। ये लास्ट 2 वीडियोस में जो है हमने चैप्टर 1 to 6 के जो है एमसीक्यू वो डिस्कस किए थे। आज हम चैप्टर 7 to 9 के जो एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी और आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, Chapter 7, Weather, Climate and Adaptations of Animals to Climate। वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है और एनिमल्स की हम एडेप्टेशंस पढ़ेंगे। अपने आप को वो अपने उस क्लाइमेट में रहने के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लॉन्ग पीरियड के लिए 22 या 25 ईयर्स के लिए अगर हम जो है वो किसी प्लेस का वेदर कंसिडर कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, क्लाइमेट ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। Next, the day-to-day conditions of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed is called। Day-to-day conditions के बारे में बोला गया है यहाँ पे है, तो day-to-day अगर की हम बात करते हैं तो वो हमारा वेदर कहलाता है। अगर लॉन्ग टाइम की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट कहलाएगा। Next, a carnivore with strips on its body moves very fast while catching its prey. It is likely to be found in tropical rainforest. Next, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर्स टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पे आप पोलर बियर की जो है इमेज देख सकते हो। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें जो कि इसको कोल्ड क्लाइमेट में रहने के लिए जिसको इसने अडेप्ट किया वो क्या है, ए वाइट, फर्स्ट ऑप्शन ए वाइट फर, फैट बिलो स्किन एंड कीन सेंस ऑफ स्मेल। सो ये तीनों ही फीचर जो है इसके हमें इसको अंदर देखने को मिलते हैं जो इसने अपने आप को जो है अडेप्ट किए हैं इसने इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। नेक्स्ट, विच इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन कैसा होता है हमारा, हॉट एंड ह्यूमिड। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश होती रहती है काफ़ी टाइम दिन में इसलिए वहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड जो है क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल रीजन हमें कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारी अर्थ है उसमें जो इक्वेटर वाला जो पार्ट है उसके ऊपर नीचे वाला जो रीजन है ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री पे और ये 20 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 20 डिग्री हाफ साउथ। ये जो इसके पोर्शन जो है ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है। ओके इसके अलावा जो ये लाइन है 23 डिग्री ए एंड हाफ नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये जो नीचे वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज a large population of animals because of continuous warmth and rain. Option C is the correct answer. Next, the temperature, humidity and other factors are called elements of weather। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी प्लेस के वेदर को डिसाइड करते हैं। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गोज। ये यहाँ पे आप रेन गोज जो है उसकी इमेज आप ऐसे देख सकते हो। इसमें ये मेजरिंग ट्यूब होती है और जब बारिश आती है तो पानी इसमें कलेक्ट होता रहता है नीचे और इससे हमें ये जो है मेजरमेंट मिल जाती है कि एक प्लेस पे कितनी जो बारिश हुई है। नेक्स्ट, द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। सन के अंदर जो है काफ़ी सारी गैसेस होती हैं, उनमें कंटिन्यूसली जो है रिएक्शन होती रहती हैं न्यूक्लिक रिएक्शंस। नेक्स्ट, द टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट इज, जो डेजर्ट का क्लाइमेट है वो कैसा होता है हमारा, हॉट एंड ड्राई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच बर्ड हडल टुगेदर। कौन सी जो बर्ड्स हैं वो हडल रहती हैं एक दूसरे से, ये पास पास सट के खड़ी रहती हैं। तो ये ऑप्शन है हमारे पेंगुइन, एलिफेंट कोई बर्ड नहीं है, पोलर बियर बर्ड नहीं है, डक जो है वो इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो ए पेंगुइन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेंगुइन्स हैं, ज़्यादातर जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे देखने को हमें मिलती हैं। ये ठंड से बचने के लिए एक दूसरे के पास सट के खड़े होती हैं, हडल रहती हैं ताकि इनको ठंड नहीं लगे। नेक्स्ट, द बर्ड विच पोजेज अ लार्ज लॉन्ग बीक। लार्ज लॉन्ग बीक की अगर हम बात करें तो ये किसके पास होती है, टुकुन। ये आप इसकी इमेज देख सकते हो, इसके पास लार्ज एंड लॉन्ग बीक है ये। नेक्स्ट, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। डेज एंड नाइट की जो लेंथ है वो इक्वल होती है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन्स में। अभी हमने पीछे देखा था
इक्वेटर के पास वाला जो रीजन है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। नेक्स्ट, 2 एनिमल्स फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में हमें कौन कौन से जो एनिमल्स हैं वो देखने को मिलते हैं? रेड आइड फ्रॉग एंड बियर्ड एप। ये दोनों जो है हमें ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलते हैं। बाकी के अगर ऑप्शंस हमें, ये रेड आइड फ्रॉग आप देख सकते हो, पॉइजनस होता है, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलता है, ये ट्रीज पे रहता है। दूसरा यहाँ पे बियर्ड एप की जो है पिक्चर आप देख सकते हो। बाकी के ऑप्शन, बियर्ड एंड पोलर बियर। पोलर बियर हमने अभी देखा कि पोलर रीजन्स में मिलता है, ठंडी वाले एरियाज में मिलता है। पोलर बियर एंड अफ्रीकन एलिफेंट, ये भी ऑप्शन गलत है। कैमल जो है वो हमें डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलता है, और रेंडियर जो है हमें वो कोल्ड रीजन में देखने को मिलता है। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा रेड आइड फ्रॉग एंड बियर्ड एप। नेक्स्ट, द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स लिविंग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। एनिमल्स जो है उनकी क्या एडेप्टेशन रहेगी अगर उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहना है? दे हैव ब्राइट कलर्स, यस। They have sharp patterns, yes. They have loud voice, yes. All of these. So option is all of these. Bright colors होते हैं वो, जैसे कि हमने अभी देखा था, जो रेड आइड फ्रॉग है, कितनी ब्राइट कलर्स आप इसकी आईज और इसकी जो लेग्स फोर लिम्स हैं उन पे देख सकते हो। इसके अलावा शार्प पैटर्न्स की हम बात करते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि जो कार्निवोरस एनिमल्स है जिनके स्ट्रिप्स होते हैं, तो वहाँ पे भी शार्प पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। लाउड नॉइस होती है, जैसे कि अभी हमने टूकन की बात की थी, और ये जो बियर्ड एप है इनकी भी जो वॉइस होती है काफ़ी ज़्यादा लाउड होती है। तो ताकि ये प्रे से जो है, ये जो प्रीडेटर्स हैं उससे अपने जो कम्युनिटी के जो और एनिमल्स हैं उनको जो है एक सिग्नल दे सके। सो आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, द एडेप्टेशन ऑफ पेंगुइन। पेंगुइन्स की क्या एडेप्टेशन रहेगी? हमने पेंगुइन्स की अभी इमेज देखी। इट इज वाइट एंड मर्जेस विद द वाइट बैकग्राउंड। सेकेंड, देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स, बोथ ए एंड बी। सो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। वाइट होते हैं वो, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उनकी, वेब्स होती हैं ताकि वो इजीली स्विम कर सकते हैं, वो गुड स्विमर्स होते हैं। नेक्स्ट, पोलर बियर की क्या एडेप्टेशंस रहेगी? टू थिक लेयर्स होती हैं फर की ताकि वो ठंड से बचा सकें। टू पिच कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स, ठीक है। बॉडी उनकी स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। लेकिन उनके पास वेब्स जरूर प्रेजेंट होते हैं, वो भी गुड स्विमर्स होते हैं जो पोलर बेयर्स होते हैं। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पे आप जो है वर्ल्ड मैप देख सकते हो। इसमें जो ये आपको स्काई ब्लू कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इंडिया एंड मलेशिया। यस, इंडिया जो है उसमें जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है हमारा, और जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। जो मलेशिया है वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में भी हमें देखने को मिलते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो। केन्या, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पे कॉन्गो बेसिन आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये। इंडोनेशिया, नाइजीरिया, यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलते हैं। युगांडा, ये सारे जो हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा जो सेंट्रल अमेरिका है वहाँ पे भी हमें जो है रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पे पूरा आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो ब्राज़ील वाला रीजन है यहाँ पे आपको सारा रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, मोर ओवर, ये जो लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हो 0 डिग्री जो है इक्वेटर, इसके ऊपर और नीचे वाला जो रीजन है 20 डिग्री ऑफ नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, तो इसके बीच में ही हमें जो सारा पोर्शन है उसमें ज़्यादातर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। और ये सारी कंट्रीज जो है वो इन्हीं जो दो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन है इनके बीच में आ रही हैं। नेक्स्ट, बिलोंग पोलर रीजन्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोलर रीजन है, नॉर्थ पोल का जो रीजन है वहाँ पे आर्कटिक ओशन आप देख सकते हो, आर्कटिक रीजन है। तो यहाँ पे हमें फिनलैंड देखने को मिल रहा है, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, कनाडा। तो ये सारी कंट्रीज कौन सी हैं? हमारी पोलर रीजन में आती हैं। तो ऑप्शंस में हमारे पास है कनाडा, यस, यहाँ पे कनाडा हम देख सकते हैं, स्वीडन, फिनलैंड। सो ऑप्शन इज ऑल ऑफ दी। ये सारी जो कंट्रीज हैं पोलर रीजन्स में आती हैं। नेक्स्ट, द पर्टिकुलर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट मेक इट सुटेड टू अ पर्टिकुलर क्लाइमेट इज कॉल्ड इट्स एडेप्टेशन।
वो पर्टिकुलर फीचर्स जो कि उस ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? एडेप्टेशन। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको कॉलम ए को बी से मैच करना है। तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हमें कैसा क्लाइमेट देखने को मिलता है? मॉडरेट हॉट एंड वेट क्लाइमेट। केरला में हॉट एंड वेट देखने को मिलता है क्योंकि इक्वेटर के पास है, ये ए हो रहेगा हमारा, यहाँ पे बी। राजस्थान में हमें हॉट एंड ड्राई देखने को मिलता है और नॉर्थ ईस्ट में हमें वेट क्लाइमेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, द एनिमल्स विच हैज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। कौन सा एनिमल है जिसके जो स्किन के अंदर क्लियर होती है फैट की? पोलर बियर। सेकेंड, इट इज नॉट अ कोल्ड हैबिटेट एनिमल। कोल्ड हैबिटेट एनिमल नहीं है, तो इनमें से हमारे ऑप्शंस में कैमल जो है वो हमारा कोल्ड हैबिटेट में नहीं रहता, डेजर्ट में रहता है। क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कैसे हमारा? वेट। एंड एनिमल फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या मिलेगा हमें? रेड आइड फ्रॉग। ये जो एमसीक्यूज हैं ये क्लास 6 7 जो क्लास 7 है उसकी ये उस पर बेस्ड है, चैप्टर नंबर 7 पे। सो ये सारे एमसीक्यू उसी में से हैं। अब चैप्टर 8 की बात करते हैं हम, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। फर्स्ट क्वेश्चन, winds generated by uneven heating between the equator and the poles। पोल्स और इक्वेटर के बीच में जो अनइवन डिफरेंस रहता है हीटिंग का, क्योंकि जो इक्वेटर उस पर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो वहाँ पे जो एयर होती है वो कंटिन्यूसली हीटअप होती रहती है, जबकि जो पोल रीजन है वहाँ पे ये जो सनलाइट है वो डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती है। तो वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा आइस कैप होती हैं, जो विंड होती है वहाँ पे कोल्ड रहते हैं। तो इसी अनइवन हीटिंग की वजह से हमारे जो विंड करंट्स हैं वो जनरेट होते हैं। नेक्स्ट, स्मोक इज होटर एंड लाइटर देन। स्मोक गर्म होती है और लाइटर होती है किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट साइक्लोन्स विद द हेल्प ऑफ। कौन से सैटेलाइट की हेल्प से जो है IMD जो है हमारा साइक्लोन फोरकास्ट करता है? इनसेट सैटेलाइट की हेल्प से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द हीटेड एयर दैट राइजेस अप गेट्स कूल्ड एंड सिंक्स विच कोज द। जो हीटेड एयर है वो ऊपर उठती है, उसके बाद ठंडे होने के बाद वो सिंक कर जाती है, इसकी वजह से हमारे क्या बनते हैं? कन्वेक्शन करंट्स की फॉर्मेशन होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अ नेचुरल हैजार्ड कोजिंग डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड है नेचुरल डिजास्टर। कोई भी नेचुरल हैजार्ड है अगर उससे डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसे हम नेचुरल डिजास्टर्स कहेंगे। इसमें हमारे साइक्लोन्स आते हैं, स्टॉर्म्स आते हैं, टोर्नेडोज हो गए, फ्लड्स हो गए, ड्रोट, ये सारे किसमें है? नेचुरल। सुनामीज होगी, अर्थक्वेक, ये सब के हमारे नेचुरल हैजार्ड्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय थंडर एंड लाइटनिंग। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, जो थंडर है वो साउंड कहता के लिए यूज़ किया जाता है, वर्ड एंड लाइटनिंग की यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। अगर हम इसमें बात करें थंडर स्टॉर्म में जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा, तो जो लाइट है वो हमें पहले देखने को मिलती है और साउंड बाद में सुनाई देता है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसलिए हमें ये ज़्यादा देखने को मिलती है। जो लाइट है वो पहले देखने को मिलती है, साउंड की आवाज़ बाद में आती है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिव नेम क्या है नेचुरल डिजास्टर का? नेचुरल क्लैमिटी। नेक्स्ट, एन इंटेंस वेव इन एटमॉस्फेयर विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। वर्ल की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो वो हमारा क्या कहलाता है? साइक्लोन कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक वर्ल्ड है, एक गोला जो है वो बन रहा है और इसमें जो सेंटर का पोर्शन है, इस सेंटर के पोर्शन को हम क्या कहते हैं? आई ऑफ साइक्लोन। ये जो है वो लो प्रेशर एरिया होता है यहाँ पे, बिल्कुल जो है आई ऑफ साइक्लोन। इसमें आप इसकी इमेज देख सकते हो, जो ओशन है उसमें जो एयर है वो हीटअप हो रही है, हीटअप होके ऊपर जा रही है, ये दोनों तरफ से जो है। इसके अलावा जो स्पाइरल बैंड की फॉर्मेशन होती है, धीरे धीरे ये जो है एयर करंट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे कन्वेक्शन ऊपर जाके वो एयर ठंडी हो जाती है और फिर नीचे वापस आना स्टार्ट करती है। तो ये बीच में जो है एक लो प्रेशर एरिया जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे? आई ऑफ साइक्लोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ऑफ इंडिया इज प्रोन टू द हिट बाय अ साइक्लोन। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारी जो ये इंडिया का मैप है, इसमें ये हमारी ईस्टर्न कोस्ट है, ये इधर, और ये वेस्टर्न कोस्ट है। तो जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है वो मोर प्रोन है किसके? साइक्लोन्स के। ये जो वाला रीजन है ये ज्यादा प्रोन है। तो इसमें जो हम स्टेट्स देखते हैं, इसमें क्या आता है हमारा? ओडिशा,
जो है वो इधर आएगा, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु का कुछ पार्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि ज़्यादातर यही जो स्टेट्स हैं ये किससे अफेक्ट होते हैं, हमारे साइक्लोन से इफेक्ट होते हैं। जबकि जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें इतने ज़्यादा साइक्लोन्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसमें ईस्टर्न कोस्ट में हमारा उड़ीसा जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। एयर जो है सभी डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करती है। नेक्स्ट, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द काम सेंटर ऑफ साइक्लोन इज आई ऑफ साइक्लोन। जहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वहाँ पे जो विंड्स की स्पीड है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट, व्हेन वी गो अप इन द एटमॉस्फेयर द एयर प्रेशर। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अनलाइकली। अनलाइकली बोला गया यहाँ पे इज टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन। तो जो एरिया है कोस्ट के पास नहीं है वो सबसे ज़्यादा कम अफेक्टेड होता है साइक्लोन से। तो इसमें ऑप्शन देखें तो हम चेन्नई कोस्ट के पास है, मैंगलोर जो है वो भी कोस्ट के पास आता है अमृतसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये इनलैंड है तो यहाँ पे कोई भी साइक्लोन आने के जो चांसेस हैं बहुत रेयर है। पूरी जो है वो एक साइक्लोन इफेक्टेड रीजन में आता है। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप इज टू बी टेकन फॉर हेल्पिंग नेबर्स ड्यूरिंग साइक्लोन्स। नेबर्स को जो है साइक्लोन के अगर कोई आ रहा है तो उसमें क्या हेल्प करनी चाहिए हमें। मूविंग देम टू साइक्लोन शेल्टर्स, यस। शिफ्टिंग देयर हाउस होल्ड प्रॉपर्टीज टू सेफर प्लेसेस, यस, ये भी हमें करना चाहिए। प्रोवाइडिंग देम मेडिकल एड, ये भी हमें करना चाहिए। सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हाउ मैनी आवर्स इन एडवांस साइक्लोन यहाँ पे चार्ट नहीं आएगा, साइक्लोन अलर्ट आएगा यहाँ पे। जो साइक्लोन अलर्ट है वो कब इशू किया जाता है, बिफोर 48 आवर्स। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ टोर्नेडो। यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्लाउड से जब वो नीचे की तरफ आ जाते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ तो हमारी टोर्नेडो की फॉर्मेशन होती है। तो उनकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम 300 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। और इससे भी काफ़ी ह्यूज जो डिस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलता है ये ज़्यादातर जो हमारे नॉर्थ अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका वाला जो रीजन है वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द प्रेशर इज हाई टू लो। हाई से लो की तरफ जो है एयर मूव करती है और यही रीजन है जो साइक्लोन फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, ए डार्क फनल शेप क्लाउड दैट रिचेज फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। स्काई से ग्राउंड की तरफ आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, टोर्नेडो कहेंगे। ये डार्क फनल शेप्ड आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट, अ नेम गिवन टू ए साइक्लोन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में साइक्लोन को क्या बोला जाता है, हरिकेन। नेक्स्ट, ए नेम गिव टू साइक्लोन इन फिलीपींस एंड जापान में जो है साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं, टाइफून। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर विंड स्पीड। विंड स्पीड किससे मेजर की जाती है, एनीमोमीटर से। ये आप इसकी इमेज यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट, साइक्लोन्स डैमेज हाउसेस, यस। रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यस, क्योंकि ओशन से जो स्ट्रॉन्ग विंड से बारिश होती है और साथ में जो ओशंस का पानी है वो भी हमारी फर्टाइल लैंड पे आ जाता है जिससे फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो अफेक्ट होती है। और डैमेज तो करते ही करते हैं ट्रीज को, जब स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं तो हाउसेज और ट्रीज दोनों जो है डैमेज हो जाते हैं। तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, द फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, विंड स्पीड, यस। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यस। विंड डायरेक्शन, यस, ऑल ऑफ दीज। A formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it is called cyclone. हमने अभी इसकी जो इमेज देखी थी उससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, a swift movement of the falling water droplets along with rising air and creating lightning and sound. तो lightning and sound अगर हमारी बारिश के साथ हो रही है तो हमारा वो thunderstorm कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the winds which flow from the ocean towards the land. ओशियन से किस तरफ जा रही है, लैंड की तरफ जा रही है तो इन विंड्स को हम क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड्स। जनरली जो ये है समर सीजन जो होता है उसमें हमें ये मॉनसून जो है वो हमारा आता है। समर सीजन के टाइम पे हमारा क्या होता है, मॉनसून आता है। हमारा टाइम पीरियड अगर हम देखें तो हमारा जून से लेके जो अगस्त तक का टाइम है उसमें हमें मॉनसून देखने को मिलता है।
नेक्स्ट, द डायरेक्शन ऑफ द विंड गेट रिवर्स, इट फ्लोज फ्रॉम लैंड टू सी कब हो जाती है? विंटर सीजन्स में। इसको हम रिटर्निंग मॉनसून भी बोलते हैं, रिटर्निंग या फिर रिट्रीटिंग मॉनसून। नेक्स्ट, चैप्टर 9 सॉइल, इसके ऊपर जो एमसीक्यूज हैं वो देखेंगे अभी हम। फर्स्ट, द रोटन डेड मैटर इन द सोil, रोटन डेड मैटर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट, सोल इज फाउंड फ्रॉम द पेरेंट रॉक मटेरियल बाय वेरी स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होती है जिसको हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट, द अपरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट इन विच प्लांट ग्रो, अपरमोस्ट लेयर कौन सी होती है अर्थ के जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं? हमारे सॉइल। नेक्स्ट, द यूजेस ऑफ सॉइल आर, soil gives crop, yes, soil gives support to the building, yes, toys can be made from soil, yes, so all of these. Next question, soil is polluted by air, water, polythene bags, none of these, so answer is C, polythene bags. A vertical section through different layers of the soil, एक वर्टिकुलर अगर हम वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं सॉइल का तो हमें वहाँ पे डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलती हैं, ओ, ए, बी, सी, आर। सो ये अगर हम पर्टिकुलर अगर लेयर की बात करें तो उसे हम होरिजन बोलेंगे, और अगर हम पूरे कंप्लीट लेयर्स की बात करते हैं तो हमें सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन के हम कह रहे हैं थ्रू डिफरेंट लेयर्स, सारी लेयर्स की हम बात कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? सॉइल प्रोफाइल। जो ऊपर वाली लेयर है ओ, ये इसमें ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर होता है हमारा जो कि डिकम्पोज हो होता है। देन टॉप सॉइल जिसमें प्लांट्स जो ग्रो करते हैं, जो रूट्स होती हैं वो टॉप सॉइल में होती हैं। फिर आती है हमारी सब सॉइल। देन पेरेंट मटेरियल जो वेदर्ड सॉइल होती है वो आती है, और सबसे नीचे हमारा बेड रॉक आता है, जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो इस वाली लेयर में आते हैं। नेक्स्ट, वट काइंड ऑफ सॉइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग मटकाज एंड सुराइज, मटकाज एंड सुराइज जो उनको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्लेई सॉइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट, तो जिस सॉइल की जो परकोलेशन रेट है वो हमारा ज़्यादा होगा, वो जो है ईजिली वाटर को पास कर देगी, तो वो किस में होता है? हमारा सैंडी सॉइल में। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, रिटेन करती है वाटर को, तो वो कौन सी हमारी? क्लेई सॉइल है। ये जल्दी से पानी को नीचे नहीं जाने देती है, इसका परकोलेशन रेट जो होता है वो बहुत कम होता है। अगर हम परकोलेशन रेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये होता है सैंडी सॉइल में, देन लोमी सॉइल, और उसके बाद आता है हमारा क्लेई सॉइल। और अगर इसी को रिवर्स कर देंगे हम तो इसके जो रिटेनिंग कैपेसिटी है वो आ जाती है। रिटेन अगर हम बात करेंगे, रिटेन वाटर, तो ये जो सीक्वेंस है ये हमारी रिवर्स हो जाती है, इस डायरेक्शन में हो जाएगी हमारी। यहाँ पे ये लोवेस्ट रिटेन करती है एंड ये हाईएस्ट करती है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द लीस्ट, अगर लीस्ट अमाउंट की बात करें तो अभी हमने देखा कौन सी करती है वो? सैंडी सॉइल। नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज सॉइल इरोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स बिलो द सी होरिजन, सी होरिजन के नीचे जो हार्ड रॉक्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बेड रॉक। नेक्स्ट, विच सॉइल इज फाउंड इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश की जो फर्टाइल प्लेन्स है वहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इज डैश इज एडिड टू सॉइल, अगर हमें सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना तो उसमें हम ह्यूमस ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। नेक्स्ट, कोज ऑफ सॉइल इरोजन इज लेस रेनफॉल, नहीं। एक्सेस ऑफ वेजिटेशन, नहीं। अगर एक्सेस ऑफ वेजिटेशन है तो सॉइल इरोजन कम होता है ना कि ज़्यादा, तो ये कोज में नहीं आएगा। लैक ऑफ वेजिटेशन, यस। जो डिफोरेस्टेशन है या लैक ऑफ वेजिटेशन है किसी एरियाज में तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो है सोल इरोजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ह्यूमस इज प्रेजेंट इन, ह्यूमस कहाँ प्रेजेंट होता है? टॉप सॉइल में। नेक्स्ट, इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन्स, रॉक पार्टिकल्स के अलावा सॉइल में और क्या क्या होता है हमारा? एयर एंड वाटर, वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर, सो ऑप्शन सी, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं।
विच ऑफ दिस इज स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा जो साइज है वो ग्रेवल का होता है, फिर सैंड का साइज आता है हमारा, देन सिल्ट एंड देन क्ले। तो सबसे बड़ा ग्रेवल, सबसे छोटा क्ले। क्ले का अगर हम साइज देखें तो लेस देन 0.002 mm ये इसका साइज है। देन 002 mm टू 0.05 mm सिल्ट का है, 0.05 mm टू 2 mm ये सैंड का आता है, एंड 2 mm टू 75 ये ग्रेवल का साइज हो सकता है। तो लीस्ट की अगर हमें स्मॉलेस्ट की बात करें तो किसका होता है, ये हमारा क्ले का होता है। नेक्स्ट, इसी के साथ हमारी जो ये पार्ट 3 है ये ख़त्म होता है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।